सारा ध्यान सांसों पे। बेसिक रूल एक ही, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। स्वाभाविक रूप से जो सांस आ रही है और जा रही है, बस उसको देखना है। छोटी सी टेक्निक है। सांसों को देखिए, जिससे हमारा मन शांत होगा, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। जितनी देर हम 3 से 4 मिनट इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, पूरी तरह पूरा ध्यान सिर्फ सांसों में है, जो हमारे जीवन का आधार है। हर एक सांस आपके नजर में होनी चाहिए। बस आपको मालूम होना चाहिए कि सांस आ रही है और जा रही है। सांस आ गई और सांस चली गई। बस इतनी सी बात है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से आई, राइट से आई, गहरी आई, जैसी आई, आ गई और चली गई। शुरू में जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं, मन हमारा भटकता है। जब आप रेगुलर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सांसों पे बने रहते हैं। जितनी देर आप सांसों पे बने रहेंगे, उतनी ही देर आप कनेक्ट रहेंगे अपने आप से और प्रेजेंट में रहेंगे। ज्यादातर आदमी पास्ट की स्मृति में घूमता रहता है। पास्ट में क्या क्या हुआ, अच्छा बुरा, उन्हीं में हमारा मन उलझा रहता है। और फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस बात को लेके चिंतित रहता है। लेकिन जब आप सांसों पे ध्यान देते हैं, पूरी तरह वर्तमान में रहते हैं। सांसों के साथ बने रहिए। अगले 2 मिनट और सांसों के साथ बने रहिए। बहुत ही आराम से। बॉडी में कोई तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स। और अपनी बॉडी को हील करिए।
पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे। मन भटके तो वापस आए। जिस तरह हम रोज अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, हमारे शरीर के लिए हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, हमारा मन को भी एनर्जी की जरूरत है। हमारे शरीर को प्राण शक्ति की जरूरत है। थोड़ा सा श्वास योग करेंगे। प्राणायाम जिसको बोलते हैं। 2 से 3 सांसों को लंबी और गहरी लेंगे। जितना लंबा ले सकते हैं, जितना गहरा ले सकते हैं, ले जाइए। और डायफ्राम को फूलने दें, पेट को फूलने दें। और धीमे से निकाल दें। एक और लंबी गहरी सांस। और फिर से धीरे से छोड़ेंगे। और एक और, बहुत ही लंबी, बहुत ही गहरी। जितना टाइम लगा सकते हैं लेने में, लगाइए। बहुत अच्छे। अब 3 से 4 साइकिल हम करेंगे। एक बार सांस लेंगे और एक बार होल्ड करेंगे 5 से 6 सेकंड के लिए, और फिर छोड़ेंगे। जितना होल्ड कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि होल्ड करेंगे तो सांस को प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा हमारी बॉडी में फ्लो होती है। जो दिन भर हमें उदासी आती है, आलस्य आता है, वो ऑक्सीजन की कमी से आता है। जिसको हम उबासी बोलते हैं, जंवाही बोलते हैं। अगर ये आ रही है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। इसलिए थोड़ा सा सांस लेके और रोकेंगे। 6 तक हम गिनेंगे, तब सांस लेंगे, और फिर हम होल्ड करेंगे और फिर छोड़ेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल्ड। रोकेंगे पूरी तरह भीतर सांस को। 1, 2, 3, 4, 5, 6। छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल्ड करेंगे 2 सेकंड। 1, 2। फिर से लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलीज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रोकेंगे। 1, 2। फिर से स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलैक्स। ये सांस का व्यायाम है।
एकदम रिलैक्स। और सांसों को थोड़ा सा आराम अपने आप स्वाभाविक रूप में आने दो। शांत होने दो सांसों को। चलिए हम ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करते हैं, आज के दिन का शुरुआत करते हैं धन्यवाद के साथ। धन्यवाद एक ऐसा जादू है, जब हम बहुत सारी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं तो परमात्मा, यूनिवर्स हमारे लिए बहुत दरवाजे खोलता है समृद्धि के। और हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं। जाने अनजाने में हमारा ध्यान कमियों पे रहता है, हमारी जिंदगी में क्या नहीं है, और शिकायत पे रहता है। लेकिन ग्रेटिट्यूड का रूल इसके विपरीत है। जब हमारा ध्यान उन चीजों के पास जाता है जो ऑलरेडी हमारे पास है, और भगवान ने हमें ऑलरेडी इतना सब कुछ दिया है, अगर हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं, उसके प्रति धन्यवाद दे दें, तो बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। क्या नहीं दिया भगवान ने हमें? माँ बाप, परिवार, अच्छा शरीर, जो बहुत कुछ दिया है। आज हम आपकी जिंदगी के तीन सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को धन्यवाद देंगे हम। कोई भी तीन, आपकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट तीन लोग चुन रहे हैं आज, जिनका आपकी जिंदगी में बड़ा रोल रहा है। कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, दोस्त हो सकता है, आपका गुरु अपलाइन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नहीं बड़ी। तीनों लोगों का हम धन्यवाद देंगे। और हम उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं? सपोज आप अपनी वाइफ के लिए कृतज्ञ हैं, तो क्यों है? उनका क्या रोल है आपकी जिंदगी में, जिस बात के लिए आप उनके लिए कृतज्ञ हैं? उसको जरूर बोले मन ही मन। जैसे मैं अपनी लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, हर जगह साथ देती है, और मेरा बहुत सारा ध्यान रखती है। धन्यवाद। इस तरह से आप तीन लोगों का पूरे मन से आज धन्यवाद दे दीजिए, जिनका आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है, या था। आज नहीं है, लेकिन था कभी। और एक और प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। होपनो अपनो बोलते हैं। जाने अनजाने में हमसे अगर कोई गलती हुई है, इस इंसान के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, तो हम उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करेंगे और उसको माफ करेंगे।
क्योंकि जब हम माफ करते हैं तो ब्लॉकेज रहते हैं, एनर्जी रिलीज होती है नेगेटिव। वो माफ करे या ना करे, लेकिन हम आज थोड़ा सा माफ कर देंगे उनको। जिंदगी में जिसके साथ में भी हमारा रिश्ता खराब हुआ है, जाने जाने, वो कोई भी हो सकता है, उसके बारे में आप इमेज बना के 4 वर्ड्स में बोलूंगा। क्योंकि हम जीवन में बहुत सारे बोझ को लेके चलते हैं, बहुत सारे बर्डन को लेके चलते हैं। आज हल्का करेंगे थोड़ा सा। डियर लाइफ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर लाइफ, क्योंकि हमने अपने आप को ही तकलीफ दिया है, सही मायने में देखा जाए तो। 4 बार बोलना है ये। डियर लाइफ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू, आई लव यू। डियर लाइफ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, थैंक यू, आई लव यू। डियर लाइफ, आई एम सॉरी, पूरे मन से बोलिए सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आई लव यू। और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। सेल्फ लव, बहुत प्यार कीजिए अपने आप से, बहुत ज्यादा। यू आर द बेस्ट, यू आर द सुपर। हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। इस जर्नी में हमेशा याद रखिए, अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करना है, सेल्फ लव। क्योंकि जब हम अपने आप को प्यार करते हैं तभी दूसरों को प्यार दे पाएंगे। चलिए, हम मनी को लेके हम अफर्मेशन करेंगे। पैसे को लेके पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास हर तरफ से पैसा आता ही चला जा रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आ रहा है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ढूंढ ढूंढ के मेरे पास आता है, कैश में आता है, ऑनलाइन आता है, दिन में आता है। आई लव मनी, आई एम a money magnet, money love to me, आई एम रिच, आई एम abundant, मेरे पास हमेशा पर्याप्त से ज्यादा रहता है। आई हैव मोर देन एनफ, आई एम फाइनेंशियली फ्री, रिच एंड सक्सेसफुल। मनी कम्स टू मी वेरी इजी एंड कॉन्स्टेंटली। पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है और बढ़ता है। पैसा एक पेपर का टुकड़ा नहीं है, एक एनर्जी है जिसको हमेशा मैं अट्रैक्ट करता हूँ, हमेशा मेरी ओर।
आई एम legendary leader. I am confident. I am the champion. I am the best. I am a winner. I am a greatest. I am a visionary leader. I am a creator. चलिए अभी हम चलते हैं हमारी बहुत ही पावरफुल टेक्निक जिसको हम बोलते हैं मेंटल प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। थोड़ा सा एक और दो सांस लेंगे, ब्रीद लेंगे और पूरी तरह मन को शांत करेंगे। चेहरे पे प्यारी सी स्माइल लेंगे और अगले 3 से 4 मिनट डूब जाइए इस जर्नी में। एक छोटी सी मूवी की तरह हम जिंदगी जिएंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सबकॉन्शियस माइंड हमारा पिक्चर्स में समझता है। हर चीज की इमेज जितनी क्लियर होगी, इतनी स्पष्ट होगी, उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी में आने वाली है। चेहरे पे स्माइल लाएंगे, थोड़ी सी मुस्कुराहट और अपनी वाइब्रेशन को अप करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे। हमारा मन जो है एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ब्रह्मांड से लेता भी रहता है और छोड़ता भी रहता है। जिस तरह रेडियो स्टेशन पे अलग अलग चैनल पे अलग अलग गाने और म्यूजिक आता है, वैसे ही जब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, अलग अलग चीजें छोड़ते हैं और अलग अलग चीजें रिसीव करते हैं। जब हम लो फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, उदास रहते हैं, डिमोटिवेट रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो वही रिलीज कर रहे हैं और वही हम रिसीव करते हैं ब्रह्मांड से। ये तुरंत अपना चैनल बदलिए। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मैं गलत फ्रीक्वेंसी पे सेट हूँ। ये जैसे ही हम गलत फ्रीक्वेंसी पे सेट होते हैं, चीजें आना और बनना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर हम बोलते हैं कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचे नहीं थे लेकिन फ्रीक्वेंसी पे सेट हो गया था हमारी वाइब्रेशन। और यूनिवर्स हमेशा वाइब्रेशन को रिस्पॉन्स करता है। अपनी जिंदगी का कोई बेस्ट मोमेंट याद करें, सबसे कोई अच्छा सा पल, और उस एनर्जी को भी एहसास और फील करें। कोई भी ऐसी घटना जिस दिन आप बहुत मोटिवेट थे, बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा हैप्पी थे, प्रसन्न थे, उस एनर्जी को फील करें पूरी तरह, खुशी वाली एनर्जी। कहाँ पे खुश थे आप उस दिन को याद करें। कोई बीच के किनारे थे, या कोई दूसरे स्टेट में घूम रहे थे, या कोई आपका जॉब लगा था, या घर में कोई खुशी का माहौल था। उस दिन आपकी एनर्जी कैसी थी उसको अभी फील करें।
और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया है। मेरा ड्रीम पूरा हो गया है। उस जबरदस्त अचीवमेंट को मैंने अचीव कर लिया है। जो भी आपका ड्रीम है, कार है, अच्छी हेल्थ है, चेक है, रैंक है, डायमंड शिप है, घर है, आखिरकार आज मेरा सपना पूरा हुआ और अब बहुत खुश है। बहुत ज्यादा खुश है। और इस अचीवमेंट को आप जब जाहिर कर रहे हो, दुनिया को बता रहे हो, स्टेटस पे लगा रहे हो, सोशल मीडिया पे लगाया आपने, बहुत ही अच्छे से गाने के साथ, जो सबसे मन पसंदीदा गाना था, बहुत सारे लोगों ने देखा और आपको बधाई का रिप्लाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आपने सबसे पहले किसको मैसेज किया, कौन से मेंटर के लिए प्लान किया? आपने व्हाट्सएप किया है। ग्रेट मेंटर, आपके आशीर्वाद से आज मेरा ये ड्रीम पूरा हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वहां से क्या रिप्लाई आ रहा है? वेल डन टाइगर, आई एम प्राउड ऑफ यू, एक्सीलेंट। एक एक शब्द को महसूस कीजिए। और अगर कॉल पे बात हो रही है तो उनके शब्द हमारे कानों में गूंजने चाहिए। वो बधाई मैसेज। और आपकी पूरी टीम भी बहुत खुश है। आप अपनी पूरी टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं इस अचीवमेंट को। एक बहुत ही सी शानदार सी होटल में और केक कटिंग हो रही है। आपके सभी टीम लीडर्स और अपलाइन खड़े हैं और उस केक पे लिखा हुआ रेड कलर में, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपका अचीवमेंट जो भी है, और एक बहुत ही जबरदस्त ट्रॉफी के साथ केक कटिंग किया है। और उस केक को आप खिला रहे हैं पूरी टीम को, आपको भी पूरी टीम खिला रहे हैं। उस केक के टेस्ट को फील करें थोड़ी। और एक बहुत बड़े से प्रोग्राम में, एक सेंट्रल लेवल के प्रोग्राम में, आपके इस जबरदस्त अचीवमेंट के लिए आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है और रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जैसे ही स्टेज पे आपका नाम अनाउंस होता है, वेलकम मिस्टर, और आपका नाम, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बहुत ही जोरदार तालियां बज रही है, सीटी बज रहा है। और आप अपनी चेयर से उठते हुए सीढ़ी से चलते स्टेज पे पहुंच जाती हैं। और आप इस जबरदस्त अचीवमेंट के लिए सभी सीनियर लोग आपको हक कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आपको। और आप इनके प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए।
पीछे जो एलईडी स्क्रीन चल रही है उसी पे आपका अचीवमेंट की फोटो के साथ दिखाया जा रहा है। और आपको एक बहुत ही खूबसूरत से बुक्के के साथ, शील्ड और पट्टे के साथ रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और एक बहुत ही शानदार सा फोटोग्राफ लिया जा रहा है। और आप सभी अप्लायंस और पूरी टीम का धन्यवाद दे रहे हैं स्टेज से। और आप घर आ गए। और आपका पूरा परिवार बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। आपके माँ बाप, बच्चे, आपका लाइफ पार्टनर बहुत खुश हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल है। और आपके पेरेंट्स आप पे बहुत ज्यादा प्राउड कर रहे हैं आपके इस जबरदस्त अचीवमेंट के लिए। और आप अपने माँ बाप का भी धन्यवाद दे रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर का भी जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। इस अचीवमेंट के बाद आप क्या एक्शन ले रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? अगर आपका बड़ा चेक आया है, क्या शॉपिंग कर रहा है? एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में जाने। और अंत में अपनी बात पूरे मन से, दिल से, दिल की गहराई से, परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जिंदगी में इस जबरदस्त अचीवमेंट को लाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करते हुए और चेहरे पे रखते ही, कैन ओपन योर आइज। अभी आप अपने